नमस्कार दोस्तों। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ जो कांस्टेबल है उसकी वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है। काफ़ी लंबा इंतजार करने के बाद आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आज पूरी बात करेंगे हम कि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के कितने पद आए हैं, एज में हमें छूट मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसका सिलेबस क्या होता है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसका क्या पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, सारी जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो आपको इस थंबनेल पर ही मोटे मोटे शब्दों में देखने को मिल गया होगा कि कुल पद है 4660 और इसमें कांस्टेबल के जो पद हैं वो हैं आपके 4208 और आरपीएफ एसआई के जो पद हैं वो है आपके 452 पद। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोगों ने ऐसे जो पेपर की कटिंग होती है या ऐसे जो एक विभाग से दूसरे विभाग में जो पोस्ट की जाती है सारी सूचनाएं, उस प्रकार से ऐसे फॉर्म को जरूर देखा होगा। ठीक है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और ये कोई पेपर की कटिंग नहीं है, ये ऑफिशियल आप लोगों का नोटिफिकेशन ही है। लेकिन आपकी जो वेबसाइट है उस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको 15 अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, या 15 अप्रैल से पहले देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अनुसार आप लोगों की 15 अप्रैल से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे और 14 मई तक ये फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, मतलब एक महीना लगभग आपको पूरा मिलने वाला है। 15 अप्रैल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 14 मई तक। इसमें अगर हम बात करें तो दो प्रकार की वैकेंसी रहेगी, एक रहेगी आपकी सब इंस्पेक्टर आरपीएफ में और एक रहेगी कांस्टेबल की। सबसे बड़ा सवाल कि सर इसमें एज लिमिट क्या होती है, यहाँ पर आपको बहुत धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि ये पेपर इतना बेकार तरीके से देते हैं। आप किसी भी नोटिफिकेशन को देखोगे तो बहुत ज़्यादा धुंधला ही दिखेगा इस टाइप से जो नोटिफिकेशन से पहले आता है। देखिए इसमें अगर हम देखें तो 20 से 28 साल आप लोगों की एज लिमिट रहती है भाई साहब सब इंस्पेक्टर के लिए, और 18 से 28 साल यहां पर एज लिमिट रहती है आप लोगों की कांस्टेबल के लिए। काफ़ी टाइम से ये वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो लंबे इंतजार के बाद इन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया है। कोरोना का कारण बताया है कि कोविड के कारण हम आपको 3 साल की एज में छूट भी देते हैं। मतलब ये मोटा मोटा आप मान सकते हैं कि 28 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 29, 30, 31 साल तक जो व्यक्ति हैं वो भी इनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, हम आगे पेज पर चलते हैं, यहाँ देखते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी है जो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जितनी भी वैकेंसी आएगी उनका 15% तो महिलाओं को रिजर्व कर दिया गया है, तो महिलाओं के लिए भी ये वैकेंसी है। बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है। और योग्यता में कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, योग्यता सिर्फ आप लोगों की है 10th योग्यता। कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10th पास और एसआई के लिए चाहिए स्नातक, ग्रेजुएट। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट करें। देखिए इसमें एक बात और स्पष्टीकरण है ऊपर जो दिया गया पत्रक है उसमें, कि आपका जो रिजल्ट है आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि मेरा तो सर लास्ट ईयर चल रहा है, एक आध महीने में रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें क्लियर किया गया है कि जिनका रिजल्ट ये पेंडिंग है, जिनका रिजल्ट आया नहीं है, वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे या फिर उनको एग्जाम नहीं हो पाएगी या ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। मतलब पूरी तरह से आपका ग्रेजुएशन हो ही जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। साथ ही अगर हम बात करें योग्यता की बात हो गई, सिर्फ 10th पास चाहिए कांस्टेबल के लिए और स्नातक के लिए चाहिए एसआई के लिए चाहिए स्नातक, मतलब ग्रेजुएशन। आयु की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल के लिए जो आयु है वो 18 से 28 साल है और एसआई के लिए जो आयु है वो 20 से 28 साल है। मैं आपको बता चुका हूं 3 वर्ष की छूट यहां पर दी गई है, रिलैक्सेशन है 3 साल का। और ये जो आयु है आपकी ये काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 से आप लोगों की आयु को काउंट किया जाएगा। मतलब आप 20 साल से कम नहीं होने चाहिए, 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हालांकि एज रिलैक्सेशन है तो आप 3 साल एक्स्ट्रा मान के चलें, 31 साल तक आप मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 4208 वैकेंसी है और वहीं एसआई की अगर हम बात करें आरपीएफ एसआई की तो 452 आपकी इसकी वैकेंसी आई है और कुल मिलाकर 4660 वैकेंसी आप लोगों की टोटल देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो इसके जो एग्जाम फॉर्म है वो 15/4 मतलब 15 अप्रैल से भरने शुरू हो जाएंगे और 14 मई तक ये फॉर्म भरने, लास्ट डेट जो है वो 14 मई है। ठीक है, मतलब लगभग एक महीने का आप लोगों को पूरा टाइम मिलेगा आपके फॉर्म अप्लाई करने के लिए और उसके बाद आप लोगों की एग्ज़ाम किसी भी महीने हो सकती है। अभी क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो 14 अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास कभी भी आ सकता है,
तो तब आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी उस नोटिफिकेशन में कि एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, सेंटर क्या रहेगा, या बाकी और भी चीज़ें जो डिटेल अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन में नहीं आया है। लेकिन ये मोटा मोटा हमें पता चल चुका है कि अब अगर हमारी वैकेंसी का जो फॉर्म फिल होने की डेट है वो तय हो गई है, वैकेंसीज तय हो चुकी है, हो सकता है कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए तो और भी ज़्यादा वैकेंसीज कहीं ना कहीं आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई दे। इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिए बहुत ही शानदार सिलेबस है। मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं और जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चन टोटल रहते हैं और 90 मिनट का इसमें आपको समय मिलता है। 120 क्वेश्चन टोटल रहते हैं, 90 मिनट का समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। बहुत ही आसान पेपर, बहुत मजा आएगा इस पेपर को देने के बाद। अगर हम बात करें कि इसकी पे स्केल जो सैलरी होती है वो क्या होती है सर, तो एसआई के लिए होती है 35,400 और कांस्टेबल के लिए होती है 21,700। ठीक है, चलिए साथ ही अगर हम बात करें कि अब सर इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसमें हमें मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, तो मेरा आप लोगों से सही सुझाव रहेगा कि आप कंप्लीट रेलवे फाउंडेशन का बैच ले लीजिए। सर स्पेशली आप किसी एक बैच को लें, आरपीएफ का लें, जीडी का लें, उसके अलावा आप चाहे वो आपका ग्रुप डी का हुआ, एनटीपीसी का हुआ, अलग अलग बैच लेने से अच्छा है कि आप एक बैच लें, क्योंकि इस बैच में आपको मैथ्स भी मिल रहा है, रीजनिंग भी मिल रहा है, जीके जीएस भी मिल रहा है, हिंदी भी मिल रहा है, साइंस भी मिल रहा है। अभी हमारी इस वैकेंसी के लिए हिंदी किसी काम की नहीं है तो आप हिंदी को इग्नोर कर दो, बाकी सारा आपका काम का है, आप उन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। कंप्लीट बैच आप लोगों को मिल रहा है, कंप्लीट रेलवे फाउंडेशन बैच रिकॉर्डेड मिल रहा है और ये सिर्फ 399 में ही मिल रहा है। इससे आप आने वाली जितनी भी वैकेंसी है रेलवे की, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर आपका अभी आरपीएफ एसआई हुआ, कांस्टेबल हुआ, सभी की तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट बैच है, आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार वीडियो देख सकते हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिल रही है। ठीक है, अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी जो हमारा लाइव बैच चल रहा है, फाउंडेशन जो कोर्सेज हैं, एसएससी फाउंडेशन 2.0, जो कि 3 अलग अलग वैलिडिटी में आपको मिलेगा, अलग अलग फीस के साथ। मैथ्स फाउंडेशन चल रहा है 2 अलग अलग वैलिडिटी में, और रीजनिंग फाउंडेशन चल रहा है मेरा ही खुद का, जो 2 अलग अलग वैलिडिटी में। आप ये भी ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कूपन कोड 2024। ठीक है, तो ये आरपीएफ का जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। अगर कोई व्यक्ति लेट जुड़े हैं इस वीडियो में तो आप पूरी जानकारी ले लीजिए, पूरी वीडियो देख लीजिए। बहुत ही अच्छी ये जॉब होती है, कांस्टेबल की हो चाहे एसआई की हो, आपको लग जाना चाहिए अभी से तैयारी में, क्योंकि अगर हमें पता चल चुका है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पता चल चुका है कि आगामी आने वाले 3 से 4 महीने में हमारी वैकेंसी है, एग्जाम होनी है, और कितने पद हैं, पद में बढ़ोतरी भी हो सकती है। अभी तो सिर्फ ये आपको 4,660 दिख रहे, हो सकता है कि 8,000, 9,000, 10,000 भी हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब हो सकता है कि इन पद में कुछ बढ़ोतरी मिले। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने सुना था या देखा था तो 2,000-2,500 के आसपास ही वैकेंसी देखने को मिल रही थी, लेकिन जब ये आपके सामने वैकेंसीज आई तो 4,660 है। हो सकता है 1 आध महीने के बाद फिर ये बढ़ जाए, और ना भी बढ़े तो हमें एक पद से मतलब है, 4,660 में से एक आपका कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर कोई जानकारी मेरे द्वारा दी गई है और आपको अधूरी लगी है या फिर कोई बात है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, या आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपको लास्ट जो स्लाइड बताई थी उसमें हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।